पहले तो मुझे मालूम था कि कोई एक संगोष्ठी की गई है यहाँ पे कि धर्म सरहद नहीं देखता है, सिर्फ सामने वाले को ज़रूरत है उसे जिंदा रखना है। हमारे जो नदीम भाई हैं, जो लहू बोलेगा, जो उनकी तंजीम है, माशाल्लाह झारखंड के कोने कोने में ये काम हो रहा है। करने वाले कौन लोग हैं? धर्म गुरु है, आलिम दीन है, उलमा हजरात। इस मुल्क की तरक्की कैसे हो, इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो आए और इस तहरीक में जुड़े, और इस तहरीक के तहत बहुत सारे काम होते हैं। आज बुधवार 25 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मस्जिद अबू बकरला फैक्ट्री रोड हिंदपीढ़ी रांची में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम रांची झारखंड इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से रांची शहर के उलमा और खुतबा के इमामों ने रक्तदान किया। अबू बकर मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना दानिश अब्दुल्ला नदवी, बड़ी मस्जिद मरकज़ के इमाम मौलाना जावेद नदवी, ऑल इंडिया पयामे इंसानियत झारखंड के प्रभारी मौलाना इमरान नदवी, मस्जिद हीरा के हाफिज़ ज़ुबैर अहमद, पतलकुदबा मस्जिद के इमाम कारी अब्दुल हफीज़ साहब, राइन मस्जिद के इमाम मौलाना हसन नदवी, कारी आरिफ हुसैन, दुर्वा सागिब बिन मुफ्ती, अतीकुर रहमान कासमी और समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने रक्तदान किया। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रांची इकाई के संयोजक मौलाना दानिश अब्दुल्ला नदवी ने ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत के लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा कि इस आंदोलन के संस्थापक हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी थे। इसकी शुरुआत 1974 में इलाहाबाद में हुई और इस आंदोलन द्वारा देश की अखंडता और गंगा जमुनी सभ्यता को बचाने और इंसानियत के अंदर इंसानियत पैदा करने और इंसान के दर्द को समझने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुफ्ती तलहा नदवी ने आंदोलन पर हम इंसानियत के काम की उपयोगिता और महत्व बताते हुए कहा कि इस पैगाम जो है जाता है, अल्लाह का फजल है कि आज ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा है। आने वाले दिनों में हर लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पहल है। इसी के साथ उनकी बात को ख़त्म करते हैं। लीजिए आप बोलिए। रांची के लिए ये बेहद खुशनुमा मंजर है कि मस्जिद के जानिब से ब्लड कैंप लग रहा है, और ब्लड देने वाले कौन लोग हैं? धर्म गुरु है, आलिम दीन है, उलमा हजरात है। यानी अब ये हुआ कि मस्जिद से भी लोगों की जान बचाई जाएगी। जो सामाजिक कैरेक्टर है मस्जिदों का, वो इसका जीवंत उदाहरण है जो अबू बकर मस्जिद ने दिया, और पैमाने इंसानियत के जानिब से मौलाना तलहा साहब, मुफ्ती तलहा साहब और उनकी टीम के जानिब से ये रांची के लिए बेहद सुनहरा पल है। और ये शुरुआत हुई है डॉक्टर फतुल्ला मस्जिद से, उसके पहले मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब से, और ये जो हुआ है ये फर्स्ट टाइम है हिंदपीढ़ी के किसी मस्जिदों के अंदर में ब्लड कैंप लगाना। और वो सारे लोग दे रहे हैं जो पहली बार हैं और एक दो बार दे भी चुके हैं। वो सब धर्मगुरुओं का ब्लड ऑर्गेनाइजेशन लहू बोलेगा धन्यवाद अदा करता है, आभार अदा करता है कि आपने समाज को एक नई दिशा दी है और समाज में रिवाज का तेज करने के लिए जो है महत्वपूर्ण पहल निभाई है। सवाल है, जैसा कि आपने कैंप लगाया, इससे पहले भी कई बार मैनरूड में भी लगाया गया थे हम, क्या रिस्पांस है सर? पब्लिक कैसा रिस्पांस है? समाज में रिस्पांस है, रिस्पांस कैसा? समाज में रिस्पांस है। चाहे बगैर कुछ चीजों में ये भी होता है कि वालिद जो है, किसी के भी वालिद आईसीयू में एडमिट है और दो उनका सेहतमंद लड़का है, वो अपने दो साथी से ब्लड मांग रहा है, जबकि वो दे सकता है, नहीं दिया है। एक ये भी पहलू है। और कभी कभी ये भी होता है कि सास ससुर को जरूरत पड़ता है तो वही दौड़ जाता है, बाप के लिए नहीं, तो ये सब भी है। दूसरा पहलू ये है कि हम लोग एक ऐसा माहौल, एक ऐसा रिवाज पैदा करना चाहते हैं कि अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़े तो कहीं से भी कोई दौड़ लगा के किसी को जाके दे आए। यानी यूं कहें कि खून का रिश्ता पहले खून दे, उसके बाद उसके रिश्तेदार, गोतिया, अड़ोसी पड़ोसी, फिर हम जैसे लोग बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अभी कैंप कब तक रहेगा? सामने ये 3 बजे तक रहेगा। जो भी हैं यहाँ पे उनको हमारा सादर प्रणाम, हमारे समवयस्क जो भी हैं उनको मेरा वेल विश, और छोटे जो भी हैं उनको मेरा प्यार।
पहले तो मुझे मालूम था कि कोई एक संगोष्ठी की गई है यहाँ पे जो मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ऊपर है। लेकिन आज आने पर और वो जो इनविटेशन मुझे देखने को मिला उसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम दिखलाई पड़ा, तो बड़ा मैंने खुशी हुआ अंदर से, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट होने के चलते सिंस 12 इयर्स ब्लड डोनेट नहीं कर पाता हूँ। और उसके पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं बढ़ चढ़कर ऐसे चीज़ों पर हिस्सा लिया करता था। ये ऐसा एक दान है जिसको महादान कहा जाता है। ये खून कोई जाति, धर्म, सरहद नहीं देखता है। सिर्फ सामने वाले को ज़रूरत है, उसे जिंदा रखना है। तो किसी भी जाति धर्म के खून को इंजेक्ट किया जाता है उसके सर्वाइवल के लिए। तो ये महादान होते रहना चाहिए समय समय पर। लेकिन एक चीज़ मेडिकली मैं जो बताना चाहूँगा कि आपको इस महादान में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समय सीमा, उसके पहले आप दूसरा दान ना करें। अपने को भी स्वस्थ रखना है, दूसरे को भी स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो ये देखकर बहुत बढ़िया लगा। कभी यहाँ कोई ऐसा संगोष्ठी हुआ तो मुझे बुलाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मैं रांची से ही बिलोंग करता हूँ, यहीं की पढ़ाई है मेरी। और ऐसे संगोष्ठी में अपना ओपिनियन, मंतव्य शेयर करना मुझे भी अच्छा लगेगा। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि टू मीट एंड डिपार्ट इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड टू मीट अगेन इज़ द होप ऑफ लाइफ। इसी शब्द से मैं अपना ये छोटा सा संक्षिप्त भाषण बंद कर रहा हूँ। देवाशीष महापात्रा, जनरल मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची। और इस मुल्क की तरक्की कैसे हो, इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो आए और इस तहरीक में जुड़े। और इस तहरीक के तहत बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गरीबों में खाना तकसीम करना, हॉस्पिटलों में फल तकसीम करना, और मेडिकल कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करना। इस तरह बहुत सारे काम होते हैं। और ये काम सिर्फ रांची ही में नहीं बल्कि इस सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में है, जैसे धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है, सिर्फ ये काम झारखंडी में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में ये काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस काम का एक ही मकसद है कि नफरत को ख़त्म किया जाए और मोहब्बत को आम किया जाए, मोहब्बत के चिराग को जलाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो नफरत की फिजा बनाई जा रही है, इस नफरत की फिजा को ख़त्म करके मोहब्बत की फिजा को आम किया जाए, यही इस कार्यक्रम का मकसद है, इस तहरीक का मकसद है। और ये तहरीक बगैर किसी भेदभाव के, और ये नॉन पॉलिटिकल तहरीक है, तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में आप हमारा भरपूर योगदान करेंगे। और हम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त लेकर जो है हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों का हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे उलमा हजरात भी इस चीज़ में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह उलमा भी कदम आगे बढ़ाएंगे। और तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो तंजीम है प्याम इंसानियत, हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे में इस काम को अंजाम दे रही है। इंशाअल्लाह आगे भी, आइंदा भी अंजाम देगी। और साथ में हमारे जो नदीम भाई हैं, जो लहू बोलेगा, जो उनकी तंजीम है, माशाअल्लाह झारखंड के कोने कोने में ये काम हो रहा है। और मैंने जब भी नदीम भाई को लहू बोलेगा उस पर मैंने आवाज़ लगाई है, उन्होंने लब्बैक कहा है। इसी तरीके से आज जो हमारी उलमा की तंजीम है, बल्कि यूँ कहा लिया जाए कि हिंदुस्तान वालों की तंजीम है, कि उलमा भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आज भी जो सबसे पहले जिन्होंने खून अतिया किया है वो मौलाना कारी हाफिज साहब थे, वो इमाम साहब हैं। और मुझे खुशी है कि उलमा आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी उलमा आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर से हमारा अब्दुल्ला दानिश साहब हैं जो रांची के जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1974 में सर इसको शुरू किया था। और पूरे मुल्क में इस तहरीक को इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। और उसी तहरीक के सिलसिले में बड़े काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है हमारा कि हम खालिस इंसानी बुनियाद पर इंसानों के खैर के काम में आगे रहते हैं। इसके लिए हॉस्पिटल विज़िट करना
और इसके लिए जो है हम लोग स्टेशनों में और दूसरे पब्लिक पैलेस पे हम लोग जो है गरीबों को खाना डोनेट करना और सर्दियों के मौसम में उनके लिए कंबल का इंतज़ाम करना और हॉस्पिटल का विज़िट करना जिसमें हम लोग पेशेंट्स मिलते हैं और उनसे जो है हम लोग उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह से ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का भी इस तंजीम के ज़रिए से काम कराया जाता है। तो इस तरह का काम है और इसमें से एक ये भी है कि ब्लड डोनेशन, चूँकि रक्त का मामला ये है कि सारे इंसान का रक्त जो है कोई मशीन नहीं बना सकती है, कोई इसके लिए आजकल कोई आविष्कार आज तक नहीं हो सका, कोई साइंस इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बना सकी जिससे रक्त बनाया जा सके। वो इंसान का जिस्म के अंदर बनता है, वो ऊपर वाले का एक कमाल है और इसका कोई दूसरा मिसाल नहीं होता है। इसी सिलसिले में हम लोग एक दूसरे इंसानों की भलाई के लिए और उनके काम आने के लिए आज हमने ये रक्तदान कैंप लगाया है और हमारे सर हमारे आवाज़ पर उन्होंने तहरीक को लब्बैक कहते हुए हमारी आवाज़ पर आए हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर दिबाशिष महापात्रा जीएम जी हैं हमारे, और इन्होंने हमारी आवाज़ पर हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम इनके तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया।